हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, सेट का जो डेफिनेशन है, सेट का जो रूल्स है, उसको क्या करना है, अपने माइंड में सेट रखना है। फिर क्या कहता है कि अगर जो सेट है, फाइव भी कीजिए कि यह क्यों सेट है। क्लियर? चलिए सबसे पहला देखते हैं, कहता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द विद द लेटर जे। ठीक है, यानी जे से शुरू होने वाले जो भी मंथ्स हैं करके उसको क्या करना है, मालूम करना है कि क्या वह सेट है या नहीं। तो सबसे पहले यह देखिए कि जे से शुरू होने वाले मंथ्स कौन कौन हैं। कौन कौन हैं? तो हमारा जनवरी है, जनवरी, फिर जुलाई है। क्लियर? और भी है, ये मेनली तीन जो हैं जे से शुरू होने वाले मंथ्स, जनवरी, जून, जुलाई। तो यह क्या वेल डिफाइंड सेट नहीं है? क्या हमारा कोई और मंथ्स आएगा, आपका कोई दूसरा मंथ्स आएगा? नहीं। किसी से भी हम पूछेंगे कि यह बताइए कि जे से शुरू होने वाले मंथ्स कौन कौन हैं, तो वो भी यही बताएगा जो हमने बताया, जो आपने बताया। क्लियर? तो जो पहला जो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर विद द लेटर जे क्या है? इट इज ए सेट। क्लियर? दूसरा क्या कहता है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया का जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, क्या वह सबके लिए एक ही होंगे? हम कह सकते हैं मुंशी प्रेमचंद, कोई और राइटर्स का नाम बता सकते हैं। हो सकता है जो हमारी पसंद है वो भी हो, आपसे मैच कर भी सकता है। कोई अदर कहे कि नहीं ये हमारे टैलेंटेड राइटर नहीं है, हम और किसी को मानते हैं। चलिए भाई, स्वतंत्र हैं आप, है कि नहीं? तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, इस कारण से यह सेट नहीं है। इट इज नॉट ए सेट। क्लियर? अगला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हम कहेंगे कि भाई हमारे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बेस्ट बैट्समैन हैं, बेस्ट बैट्समैन हैं। चलिए वो सबके लिए बेस्ट हैं। दूसरा हम कहेंगे लारा ये बेस्ट बैट्समैन है। कोई कहेगा नहीं जयसूर्या है, कोई कहेगा विराट कोहली है, कोई कहेगा। तो कहने का मतलब है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यह भी सेट नहीं है। इट इज नॉट ए सेट। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? जस्टिफाई है ना, इसके जस्टिफाई में हम क्या लिख सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, इस कारण से यह सेट नहीं है। अगला है
कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कह सकता है कि सर हमारे स्कूल का बॉयज ए हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट कह सकता है कि सर हमारे स्कूल का बॉयज ए सब हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भी पर्सन टू पर्सन वेरी कर जा रहा है, हर एक स्टूडेंट का अपने क्लास का है। जैसे अगर देखा जाए तो मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, आपकी तरफ से बात कर रहा हूँ। आप लोग अपने अपने स्कूल का देखेंगे तो भाई आपके क्लास के जो बच्चे होंगे वह वही ना होंगे जो सब दिन हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, ये आपके लिए है, ये स्टूडेंट के लिए है कि क्लास के जो लड़के हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपके क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं सबके लिए तो वही लड़के हैं। तो यह सेट है, इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ये भी सेट होगा। नंबर काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होगा, 1 2 है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेस देन 99, लेस देन 100, ये सबके लिए एक ही जैसा है। जो मेरा है वो आपका भी है। किसी अदर स्टूडेंट से भी पूछेंगे वो भी बताएगा कि सर 1 2 99। तो यह एक सेट है, इट इज ए क्लियर। अगला है एक कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि अरे भाई मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखे गए नोवेल्स है वो तो हमारे लिए भी वही है, वो आपके लिए भी वही है, या अदर किसी भी पर्सन के लिए मुंशी प्रेमचंद्र के लिखे हुए जो नोवेल्स हैं वो भी तो वही है। तो ये भी एक सेट है, इट इज ए सेट क्लियर। फिर अगला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या? तो आपके लिए भी वही होगा, इवन इंटीजर्स जो हमारे लिए होंगे। तो इवन कौन कौन होंगे? 2 4 6 8 10 है ना। यानी यह इंटीजर आपका भी है और यही इंटीजर मेरा भी है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ए सेट क्लियर। क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का कर, वो हमारे पास जो बुक है उसमें भी वही क्वेश्चंस हैं जो आपके पास है। तो क्या ये सेट नहीं है? ये भी एक सेट है, इट इज ए सेट, इट इज ए वेल डिफाइंड सेट। फिर अगला है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्या ये सेट है? डॉग से डर लगता है, कोई कहेगा मुझे शेर से डर लगता है, कोई कहेगा टाइगर से लगता है। यानी सबके लिए कोई ना कोई डेंजरस एनिमल है। कोई कुत्ते से डरता है, कोई कुत्ते से नहीं डरता है। यानी कहने का मतलब है जो डेंजरस एनिमल है वह सबके लिए अलग अलग है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट
नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी कर जा रहा है। इट इज नॉट ए सेट। क्लियर? क्यों? कर लीजिए। ओके।